सभी सुधी जनों को नमस्कार। जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? मनुष्य के अस्तित्व को कैसे समझा जाए? उसकी चेतना पहले है और चेतना अवशिष्ट रहती है, यह जाना जाए। कि मनुष्य देह के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, यह जाना जाए, यह माना जाए। इस विषय को लेकर गंभीर विमर्श हमारी दार्शनिक परंपराओं में होता आया है और विशेष रूप से उपनिषदों में इस विषय पर गहन चिंतन मंथन हुआ है। गुरु शिष्य संवाद इस विषय को लेकर हैं और अनेक आख्यान उपाख्यान दृष्टांत स्वरूप समझाए जाते हैं। उनमें प्रतीकात्मक कथाएं भी हैं। इन्हीं में से एक आख्यान इन्हीं में से एक उपाख्यान नचिकेता की कथा है। नाचिकेतस नाम उसका मिलता है। यह कठोपनिषद में नाचिकेतस की कथा आती है। कठोपनिषद के पश्चात महाभारत के अनुशासन पर्व में तथा वराह पुराण और अन्य पुराणों में यह कथा आती है। आधुनिक साहित्य में भी अनेक साहित्यकारों ने नाचिकेतस का जो आख्यान है उसको लेकर काव्य रचे हैं। यह एक इस प्रकार का विषय है कि जो भी जीवन सागर को मथना चाहते हैं और अमृत तत्व को समझना चाहते हैं, वे इस पर विचार करते रहे हैं, लेखनी चलाते रहे हैं। सबसे पहले कठोपनिषद में जो नचिकेता की कथा प्रस्तुत की गई है उस पर मैं बात करूंगा। नचिकेता वाजश्रवस के पुत्र थे। वाजश्रवस एक वैदिक ऋषि हैं। वे उद्दालक के पुत्र हैं। उद्दालक ऋषि प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उनके अनेक विचार हैं। ब्रह्मोद्यों में वे सम्मिलित होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पूरा ब्रह्मोद्य है। जो शास्त्रार्थ सभा होती है उसमें उद्दालक ब्रह्मज्ञानी के रूप में आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक ब्रह्मज्ञानी के रूप में उनके विचार हैं और जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें भी उद्दालक हैं। वे बड़े यज्ञ तत्व के ज्ञाता भी हैं तथा आत्मविद्या के उपदेष्टा भी हैं। इन्हीं उद्दालक के पुत्र वाजश्रवस ऋषि हैं। तैत्रीय ब्राह्मण में वाजश्रवस और नचिकेता की कथा मिलती है। फिर कठोपनिषद में, फिर महाभारत के अनुशासन पर्व में और फिर अन्य पुराणों में और आधुनिक साहित्य में यह कथा विस्तारित होती चली आई है। इसका महत्व है। हिंदी में कुंवर नारायण ने आत्मजयी तथा वाजश्रवा के बहाने ये दो काव्य इसको लेकर लिखे हैं। हरिराम आचार्य ने महाकाव्य संस्कृत में लिखा है नचिकेता की कथा को लेकर के। मैं यहाँ विस्तार न करते हुए कठोपनिषद में जो मूल कथा है उस पर पहले चर्चा करूंगा। शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में यह जो नचिकेता का आख्यान है उसको आख्यायिका कहा है और उन्होंने कहा है कि आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, विद्या की स्तुति, विद्या का स्तवन करने के लिए, विद्या का महात्म्य बताने के लिए यह आख्यायिका आई है। विद्या और अविद्या ये दो प्रस्थान है जीवन के, परा और अपरा भी इनको कहा है। एक व्यवहारिक विद्या है जिसमें सारी सांसारिक विद्याएं हैं, शास्त्र हैं, कलाएं हैं, चिंतन है, वेद, चारों वेद, सारे शास्त्र वो इसी में आते हैं। और एक अपरा विद्या है जो अध्यात्म विद्या है। वहां सारे शास्त्र छूट जाते हैं, शब्द छूट जाते हैं। तो विद्या, उस अपरा विद्या की, अध्यात्म तत्व की स्तुति के लिए यह आख्यायिका है। इसी के अंत में श्लोक आता है, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेत के इस उपाख्यान को, जो कि मृत्यु के द्वारा बताया गया है, सनातन उपाख्यान है, इसको बताने वाला और इसको सुनने वाला ब्रह्मलोक में महात्म्य को प्राप्त करता है, मुक्त होता है, ब्रह्मज्ञानी होकर के ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके उसमें चेतना को विश्रांत कर देता है। वाजश्रवस नाचिकेतस के पिता थे। हिंदी में नचिकेता यह नाम चलता है। वाजश्रवस उनके पिता थे। वाजम अन्नम तद तद्दानादि निमित्तो यशो यस्य,
श्रवः यश के लिए कहते हैं, और वाज अन्न को कहते हैं। बड़े दानी थे, अन्न आदि दान के लिए उनकी बड़ी कीर्ति थी, इसलिए वाजश्रवस उनका यह नाम पड़ा। वाजश्रवस ने विश्वजित यज्ञ किया। विश्वजित यज्ञ में सब कुछ अपना वो दान कर रहे थे। यह कथा है। प्रथम सर्ग में प्रथम श्लोक है कठोपनिषद में। ओम उशन हवे वाजश्रवसा सर्ववेदसम ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। वाजश्रवस के नचिकेता नामक पुत्र थे और वाजश्रवस यज्ञ कर रहे थे। तंभ कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। कुमार नचिकेता को के मन में जब उनके पिता दान कर रहे थे दक्षिणा में यज्ञ के अनंतर, तो दक्षिणाएं ले जाई जा रही थी, ब्राह्मण उनको दान में ले ले करके जा रहे थे। तब उनके मन में यह श्रद्धा आई, नचिकेता के मन में। पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंद आनंदा नाम ते लोका स्नान स गच्छति ता ददत्। यह जो गायें उदक पी चुकी हैं, जितना पी सकती थी पहले, जो गायें घास चढ़ चुकी हैं और दोहली गई हैं, अब उनसे दूध नहीं निकलने वाला है। निरिंद्रिय हैं, उनमें आगे दूध नहीं निकलेगा। बांझ हो गई हैं, दुधारू नहीं है अब। ऐसी ऐसी गायों को देने वाला तो उन लोकों में जाता है जिनमें कोई आनंद नहीं है, परलोक का सुख उसको प्राप्त नहीं होता। ऐसा नचिकेता ने सोचा। तब उन्होंने पिता से पूछा, क्योंकि यह विश्वजित यज्ञ है, इसमें अपना सब कुछ दे दिया जाता है, पुत्र भी पिता की संपत्ति है, इसलिए पुत्र के मन में अपने मुग्ध भाव के कारण यह विचार उत्पन्न हुआ कि सब कुछ दे रहे हैं पिता, तो मुझे भी किसी को दे देंगे। तो उन्होंने पूछा कि मुझे आप किसको देंगे। यह एक व्याख्या हो सकती है। दूसरी व्याख्या है कि नचिकेता दुखी हुए, खिन्न हुए कि पिता ऐसी गायों को दे रहे हैं जो कि दूध नहीं देंगी, निरिंद्रिय हैं, दुर्बल हैं और वो किसी काम की नहीं है, तो उनको दान करने से उनको परलोक में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद लोक की प्राप्ति होगी, आनंद रहित लोक की प्राप्ति होगी। आनंद लोक का अर्थ शंकराचार्य ने अनंदा अनानंदा असुखा यही किया है। आनंद जिसमें नहीं है, सुख जिसमें नहीं है, ऐसा लोक। तब उन्होंने पिता से पूछा कि आप मुझे किसको देंगे, मुझे भी प्रदान कर दें, या ऐसा कुछ खिन्न भाव से कहा जा सकता है, या मुझे देने से इनकी सद्गति प्राप्त हो जाए, सब कुछ यदि ये दे रहे हैं, इस भाव से पूछा उन्होंने। एक बार पूछा तो पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, दूसरी बार पूछा तब भी उत्तर नहीं दिया। द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। तीसरी बार पूछने पर पिता ने कहा कि तुम्हें मैं मृत्यु के लिए प्रदान करता हूं। नचिकेता ने सोचा कि मेरे पहले बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और अब मैं जा रहा हूं, मेरे बाद भी मृत्यु को जाएंगे लोग, मृत्यु के पास जाएंगे लोग, तो यम के पास जाकर के यम को मुझसे क्या कार्य होगा। मर जाओ ऐसा शाप नहीं दिया है पिता ने, मृत्यु के लिए तुम्हें दे रहा हूं, तो मृत्यु के पास तुम पहुंच जाओगे, ऐसा उन्होंने शाप दिया। वो ऋषि हैं। यहाँ से प्रतीकात्मक आख्यान आरंभ होता है और उसके बाद खिन्न होते हैं वाजश्रवा की, मैंने क्या कह दिया। तो नचिकेता उनको समझाते हैं कि संसार तो ऐसे ही चला आ रहा है, पहले भी लोग इस संसार में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उससे संसार समाप्त नहीं हुआ। जैसे खेत में फसल उगती है, काटी जाती है, फिर फसल उगाती है, उसी प्रकार से लोग फसल की तरह समाप्त होते हैं, फिर उगते हैं, प्ररोह फिर होता है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। पहले के लोग भी जा चुके, बाद के लोग भी जाएंगे। पहले जो जा चुके हैं उनका स्मरण करते हुए, इसलिए आप मुझे सानंद विदा दीजिए, क्योंकि मनुष्य इसी प्रकार से उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। नचिकेता
बड़े ज्ञानी थे। और पिता से ऐसा कहकर के वे चल पड़े। यमलोक पहुंच गए। यम वहां पर नहीं थे, कहीं गए हुए थे। यमराज की पत्नी ने कहा कि यमराज तो नहीं है। उन्होंने कहा कि यमराज से मिलने के लिए मुझे भेजा है मेरे पिता ने। पत्नी ने कहा कि नहीं है। तो नचिकेता वहां रुक गए यमराज के घर के बाहर। 3 दिन 3 रात वो बिना कुछ खाए पिए रुके रहे। कुछ ग्रहण नहीं किया उन्होंने जब तक पिता ने जिसके लिए प्रदान किया है वह न आ जाए, वह न कह दें कि तुम्हें क्या करना है, तब तक मैं कैसे कुछ अपने मन से स्वीकार कर लूं, ग्रहण कर लूं। 3 दिन बाद यम आए। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक हमारे द्वार पर बैठा हुआ है। 3 दिन 3 रात से वो बैठा रहा। और यमराज ने कहा कि तुमने प्रतीक्षा की है 3 दिन, 3 वरदान तुम मुझसे मांग लो। तिसरो रात्रि यदवात्सीत ग्रहे में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्तितेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान रणीश्वर। आप मेरे अतिथि हैं, नमस्य हैं, नमन करने के योग्य आप हैं। आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए, आदरणीय है। इसलिए है ब्रह्मन, है ब्रह्मज्ञानी, आपको मैं नमन करता हूँ। आपका कल्याण हो। 3 वरदान आप मुझसे मांगिए। यह नवम जो श्लोक है प्रथम वल्ली में कठोपनिषद के, यह उसमें कहा गया है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् पीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रसृष्टम माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम व्रणे। नचिकेतस बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पहला वरदान ही ऐसा मांगा कि उसमें 3 वरदान एक साथ आ गए। एक तो उन्होंने ये कहा कि शांत संकल्प वाले, सुंदर मन वाले, सुंदर विचारों वाले, शांत हो गया है क्रोध जिनका, ऐसे मेरे पिता गौतम आपके द्वारा विदा किया जाने पर मुझे बिना किसी क्रोध के स्वीकार कर ले। यह तीनों वरों में पहला वर मैं मांगता हूं। पिता शांत संकल्प वाले हों, क्रोधी स्वभाव उनका शांत हो जाए, और मुझे वे स्वीकार करें जब मैं उनके पास पहुंचूं, तो अन्यथा कुछ वे मुझसे न कहें। ऐसा एक साथ 3 वरदान उन्होंने मांग लिए। सिर्फ आप मुझे यहाँ से सुरक्षित रवाना कर दें, यह भी इसी में सम्मिलित हो गया। मैं यहाँ से जाऊं तो पिता मुझे बिना किसी क्रोध के शांत मन से स्वीकार कर लें, और मेरे पिता का स्वभाव जो कुछ क्रोधी स्वभाव है वह परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार से 3 वरदान आ जाते हैं। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यथा पुरस्ताद भविता मत प्रतीता औदालिकी रारुणि मत प्रसृष्ट। उद्दालक के पुत्र, मेरे द्वारा भेजे गए तुमको, जो कि 3 रात यहाँ पर सोया रहा है, ऐसे तुमको मैं मृत्यु मुख से मुक्त करके और भेजूंगा, और तुमको वे स्वीकार करेंगे। पहला वरदान उन्होंने दिया। फिर कहा कि दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान नचिकेतस ने मांगा कि आप अग्नि विद्या मुझे प्रदान कीजिए। अग्नि विद्या जो कि स्वर्ग तक पहुंचाती है, और स्वर्ग अग्नि को आप जानते हैं, उसका स्वरूप आप जानते हैं। मैं श्रद्धा पूर्वक आपसे प्रश्न कर रहा हूं, और जिस स्वर्ग में रह करके अमृत तत्व प्राप्त होता है, वह कैसे प्राप्त हो, वह अग्नि विद्या क्या है, उसको मुझे प्रदान कीजिए। इसमें यज्ञ विद्या का स्वरूप बताइए, यह प्रश्न, यह आशय प्रतीत होता है। और यज्ञ विद्या का उपदेश यम देते हैं। वो कहते हैं कि अग्नि तो गुहा के भीतर है, और 3 प्रकार की अग्नियां हैं, ज्ञानाग्नि, कर्माग्नि, उपासनाग्नि। इनका स्वरूप वे देते हैं। यह साधना पद्धति है, तो साधना पद्धति का उपदेश वे देते हैं। कर्माग्नि में सारे कर्म, यज्ञ याग आदि कहा जाते हैं, उनके साथ उपासना करता है। और फिर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्वर्ग पद की प्राप्ति करता है, अमृत तत्व का साक्षात्कार करता है। तो स्वर्ग उस प्रकार का कोई लोक नहीं है, यह आत्मानुभूति ही का एक प्रकार है, जिसमें कि अमृत तत्व का अनुभव होता है।
और यह अग्नि विद्या यही है। इस प्रकार से अग्नि विद्या का उपदेश देते हैं और उसके पश्चात प्रसन्न होकर के उसको कहते हैं कि यह श्रंका मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, अनेक रूप वाली श्रंका भी तुम ग्रहण करो। शंकराचार्य ने अर्थ किया है कि शब्द रत्नमयी माला, ये जो शब्दों से विद्या का स्वरूप समझाया जाता है यही श्रंका है। तुम अन्य को भी समझा सकोगे, यह तुमको मैं ऐसी श्रंका या माला प्रदान करता हूं। शब्दों की माला एक प्रकार से यह है, मुक्ता है, यह तुम्हारे पास अब रहेगी। इस प्रकार से यह तुमने चूंकि अग्नि विद्या समझ ली है, इसलिए अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, यह नाचिकेतस अग्नि कहलाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और जो इस अग्नि के स्वरूप को समझ लेता है वह स्वर्गलोक में शोक रहित होकर के मुदित रहता है, यह भी वे कहते हैं। द्वितीय वर में तुमने यह अग्नि विद्या, यज्ञ विद्या जानना चाहिए है, उसको मैंने तुम्हें प्रदान किया। तृतीय वर तुम नचिकेतस मांगो, ऐसा कहते हैं। नचिकेतस कहते हैं कि ययम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्येके नायम अस्तित्य चैके चैके एतद् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेश वरस तृतीय। मैं तीसरा वर आपसे यह मांगता हूं कि मनुष्य जब शरीर नहीं रहता है, प्रेत अर्थात शरीर का नाश जब हो जाता है, तो मनुष्य शेष रहता है और शेष नहीं रहता। ये दो मत हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहता है, देह में ही चेतना है, देह के समाप्त होने के साथ चेतना भी विलीन हो जाती है। देहात्मवाद यही है, चार्वाक भी इसी को मानते हैं। और परमार्थ दर्शन जो महामहोपाध्याय रमावतार शर्मा ने 20वीं शताब्दी में नया दर्शन निर्मित किया है, उसमें भी यही मत है। तो बुद्ध की तरह जीवधारी शरीरधारी जीव उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं, पर संसार तो सदा से है, चला आ रहा है। एक बुलबुले के नाश होने पर यह जो विश्व रूपी महासागर है, इसका नाश नहीं होता है। तो यह सृष्टि अनादिकाल से ऐसी ही चली आ रही है और जीव इसमें निरंतर उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं। नचिकेतस ने भी पहले कह ही दिया कि उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं, फसल के समान, कृषि के समान मनुष्य यहाँ पर यह प्रश्न उनके भीतर बना रहा है कि उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, तो बचा क्या रहता है नष्ट होने के पश्चात? यह जिज्ञासा थी और उन्होंने मृत्यु के देवता यम से ही यह वरदान मांगा। मृत्यु का, यम का भी स्वरूप यहाँ अलग है। वे मृत्यु के रहस्य को जानते हैं और अमृत क्या है इसको जानते हैं, यही उनका स्वरूप यहाँ पर है। तो स्वर्ग और नरक का भी स्वरूप कठोपनिषद के इस आख्यान में उस प्रकार का नहीं है जैसा पुराणों में समझाया जाता है। यह पूरा मनोजगत है जिसमें कि हम अंतर जगत में यात्रा करते हैं, स्वर्ग की यात्रा करते हैं, उसके आगे अध्यात्म का अनुभव करते हैं। तो ज्ञान, कर्म और उपासना, इन 3 विधियों से अमृत तत्व को हम प्राप्त करते हैं, वही स्वर्ग है। और उसके आगे अध्यात्म का अनुभव जो है उसको हम उस तक भी पहुंच सकते हैं यदि हम यह जो विद्या जानना चाह रहा है नचिकेतस, उसको अवधारित करें। तो यह नचिकेतस तीसरे वरदान में इसको जानना चाहते हैं। ये हम कहते हैं कि विद्या बड़ी गूढ़ है और देवताओं ने भी जानना चाहा पर उनको भी शंका बनी रही। देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्म। ये बड़ा अणु है, बड़ा सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान, यह भी उपनिषदों में वाक्य आता है। ये जो परम तत्व है अणु से भी छोटा है। अणु जो है एटम है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया, विखंडन किया वैज्ञानिकों ने, तो उसके भीतर अनंत ब्रह्मांड सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों के रूप में उनको थिरकता हुआ, नृत्य करता हुआ दिखाई दिया। उसी को कहा कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अनुरूप वह धर्म है। तो उसको साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। हे नचिकेतस, तुम अन्य कोई वर मांग लो, आग्रह मत करो, इस वर को छोड़ दो, ऐसा उससे कहते हैं। नचिकेता कहते हैं कि देवताओं ने भी नहीं ठीक से समझा, उनको भी शंका बनी रही, और आप इसको समझते हैं,
तो आपसे बड़ा कौन समझाने वाला होगा? मैं किस देवता के पास जाऊँगा फिर इसको समझने? पिता ने मुझे आपके पास भेज दिया है। यही मेरे पास अवसर है। आप ही बता सकते हैं और मुझे आप बताइए। बड़ी सुंदर बात कहता है। वक्ता चास्त्युतादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। आपके जैसा वक्ता फिर मुझे नहीं मिलेगा। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि और कोई नहीं समझा सकता इसको, देवताओं को भी इसके बारे में शंका है, तो आपके जैसा वक्ता मुझे नहीं मिलेगा और ऐसा वर फिर मैं अन्य किसी से नहीं मांग सकूंगा। इसलिए आप ही मुझे यह वर दे सकते हैं कि मैं इस मनुष्य के अस्तित्व को समझ सकूं, मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है इसको समझ सकूं। इसमें नचिकेता कितने बुद्धिमान है। उन्होंने यह भी प्रकारांतर से कह दिया कि मेरे जैसा श्रोता भी आपको नहीं मिलेगा। सीधे सीधे नहीं कहा है, लेकिन आपके जैसा कोई वक्ता मुझे नहीं मिलेगा और ऐसा वरदान फिर देने वाला मुझे नहीं मिलेगा। इससे अपनी पात्रता भी सूचित कर देते हैं कि मेरे जैसा फिर आपको सुपात्र नहीं मिलेगा, आपको देना है तो यही वर मुझे दे दीजिए कि मैं यह जो आत्म तत्व आत्म विद्या है इसको जानूं। पर यम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि परम गुण विद्या है उन्हीं के पास है और वे एक के बाद एक बहुत सारी उसको वरदान देने के लिए प्रस्ताव करते हैं, ऑफर करते हैं एक तरह से कि ये ले लो, ये ले लो। तुम्हारे 100 पुत्र शतायु पुत्र हो जाएं, पौत्र हो जाएं, उनके भी असंख्य पशु तुम्हारे पास रहें, हाथी रहें, सोना रहे, अश्व रहें और बहुत बड़ी भूमि के स्वामी तुम बनो। यह सब मांग लो। जितना वर्ष जीना चाहो, दीर्घायुष्य का वर मांग लो। यह सब कहते हैं। और भी कुछ मांगना चाहो, धरती की संपदा तो मांग लो, लेकिन सारी कामनाएं मैं तुम्हारी तृप्त कर सकता हूं, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हो, लेकिन इस वरदान के लिए आग्रह छोड़ दो। महाभूमौ नचिकेतस त्वमेधि। इस महाभूमि का सम्राट मैं तुम्हें बना सकता हूं हे नचिकेता। जितनी कामनाएं उनके ऊपर भी जितनी कामना तुम्हारी हो उसकी पूरी, उसको मैं पूरी कर दूं। इस प्रकार से प्रलोभित करते हैं यमराज, मृत्यु के देवता नचिकेतस को। तो अपनी इच्छा से, मर्जी से जो कुछ चाहो इस वर के अतिरिक्त बाकी सब मांग लो। सुंदरियों को मांग लो, रथ मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो। मरण के रहस्य को जानने का आग्रह मत करो। नचिकेता कहते हैं कि नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे यही वरदान चाहिए। बहुत सुंदर बात कहते हैं और यह बहुत अधिक उद्धृत होता है नचिकेता का यह कथन। वो कितना विचारशील बालक है यह भी उससे पता चलता है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीय स एव। संसार की धन दौलत से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता और वित्त तो हम संसार में जाकर के जितना चाहें फिर कमा ही लेंगे। आपके दर्शन हमने कर लिए, आप हमको मृत्युलोक में भेज रहे हैं, तो वहां रह करके यह सब हम पा लेंगे। क्योंकि और दीर्घायुष्य आदि भी हम क्यों मांगे? क्योंकि यह तो आपके अधीन वैसे भी है। जितना आप जिलाना चाहेंगे हम जिएंगे। तो क्या आपसे क्या मांगना कि हमें दीर्घायुष्य दीजिए? वह तो आपने स्वयं दे ही दिया कि आप चाहते हैं कि दीर्घायुष्य हमारा रहे तो दीर्घायुष्य हमारा रहेगा, तो इसको हम आपसे क्या मांगना हमको। तो इसलिए हम तो मृत्यु के रहस्य को ही जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है। मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है यही मैं जानना चाहता हूँ और मनुष्य कहाँ जाता है यह मैं जानना चाहता हूँ, यह नचिकेता कहते हैं। और इसी पर शंका सभी विचारशील लोग करते रहते हैं, उसको मुझे आप बताइए। और मृत्यु के बाद जहाँ जाता है वहाँ क्या है यह भी मुझे बताइए। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्। जिसके बारे में विचिकित्सा, जिज्ञासा और शंकाएं करते रहते हैं लोग, और जो सांपराय या परलोक में है,
वह मुझे बताइए। यही गूढ़ वर यह नचिकेता आपसे मांगता है। नचिकेता कहते हैं, उसके पश्चात यम उपदेश देते हैं। उसमें कहते हैं कि जीवन में दो तत्व हैं, श्रेयस और प्रेयस। और श्रेयस अलग है, प्रेयस अलग है। जो ज्ञानी जन हैं, समझदार हैं, वे प्रेयस का त्याग कर या प्रेयस को जब प्राप्त कर लेते हैं तब वे श्रेयस के लिए प्रयास करते हैं, श्रेयस को वरीयता देते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है? प्रेयस तो संसार की जितनी भी सुखदायक वस्तुएं हैं, संपत्तियां हैं, जो कुछ भी विलास वैभव है संसार का, वह सब है। और श्रेयस उसके परे जो कुछ है, जो मनुष्य को उसके ऊपर तृप्ति प्रदान कर सकता है, संसार के परे रह करके, वह परम कल्याण मनुष्य का है। तो जो धीर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति है, उन दोनों में विवेक करता है, दोनों में अंतर समझ करके, और श्रेयस की तुलना में और दोनों में अंतर करके प्रेयस की तुलना में श्रेयस का वर्ण वह करता है। श्रेयो ही धीरो प्रेयसो भी प्रणीते। प्रेयस के ऊपर श्रेयस का वर्ण धीर या बुद्धिमान व्यक्ति करता है। जो मंद बुद्धि है वह प्रेयस को संसार में योगक्षेम बनाए रखने के लिए वर्ण करता है। मुझे संसार में मेरा रोटी कपड़ा खाना पीना सुख से चलता रहे, केवल इतने तक ही सीमित रहने वाला प्रेयस का ही वर्ण करता है, ऐसा वे कहते हैं। तो तुमने चूंकि श्रेयस का वर्ण किया है और संसार के भोगों के लिए अपने अपनी लिप्सा को त्याग करके रहस्य को मृत्यु के तुम समझना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उसको बताऊंगा। और जैसे जो अविद्या का संसार है, उसके परे विद्या का संसार है, ऐसा कहते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः गंधर्म्यमानः परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। अविद्या के भीतर जो लोग रहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पंडित समझते हैं, वे दंद्रम्यमान होते हैं। एक ऐसी भूल भुलैया में वे विचार विमर्श करते हुए, बहस करते हुए, तर्क करते हुए भटकते रहते हैं, जिससे कि वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी को दंद्रम्यमान होने की स्थिति, इसको यमराज ने कहा है। जैसे कि अंधा अंधों को ले जा रहा, उस प्रकार से ज्ञानी जन जिन जो अपने आप को मानते हैं, उनसे संवाद वे करते हैं, वे भी भटके हुए हैं, और ज्ञानी जन भी अपने आप को मानते हैं जो, वे भी भटके हुए हैं, ऐसा कहते हैं यमराज। फिर कहते हैं कि तर्क से उसको नहीं जाना जा सकता, और यह भी सत्य है कि मेरे जैसा बताने वाला नहीं मिलेगा, और तुम्हारे जैसा पूछने वाला नहीं मिलेगा। यमराज उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि तुम ऐसे जिज्ञासु मेरे पास आए हो, तुम्हारे जैसा जिज्ञासु फिर नहीं मिलेगा, और मैं ही बता सकता हूँ, यह भी सत्य तुमने कहा है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। कहते हैं कि हे नचिकेतस, मैंने जो अग्नि का चयन किया है, जो कर्म यज्ञ आदि का अनुष्ठान मैंने समझाया और मैंने संपादित किया है, वह जिस तक ले जाता है वह नित्य नहीं है, क्योंकि अध्रुव से ध्रुव को नहीं पाया जा सकता। जो अनित्य है उससे नित्य को नहीं पाया जा सकता। तो जितने भी कर्म और जो कुछ अग्नि विद्या भी मैंने तुम्हें बताई है, वह अनित्य तक ही ले जाती है, और उससे नित्य को नहीं पाया जा सकता है। जो जाना हुआ है उससे अज्ञात को नहीं जाना जा सकता है, इसलिए शब्द उस तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि शब्द से जितना जाना हुआ संसार है वही हम बता सकते हैं। शब्दों से हम उसी को बताते हैं जो हम जानते हैं। जो अज्ञात है उसको शब्द से हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इसी बात को यमराज यहाँ पर कहते हैं। इसलिए जितने कर्म विद्याएं, अर्थात परा विद्या जिसको अर्थात अपरा विद्या जिसको कहा गया है, या जिसको अविद्या कहा गया है, जिसको सांसारिक ज्ञान जितने हैं, उनमें सारे शास्त्र कलाएं विद्याएं भी आ जाती हैं।
वे सब ज्ञात संसार को ही बताती हैं और अज्ञात संसार को वे नहीं बता सकती हैं, क्योंकि शब्दों से हम ज्ञात संसार का ही निर्वचन करते हैं। यह यमराज के कथन का आशय है। और जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह गुहा के भीतर स्थित है। उसको अध्यात्म में स्थित रह करके समझा जा सकता है। उसमें स्थित होकर के जो धीर व्यक्ति है, वह हर्ष और शोक दोनों को त्याग देता है। जो सांसारिक सुख हैं, आनंद हैं संसार के, वे भी जो शोक हैं उनसे भी मुक्त वह हो जाता है। यही अक्षर है, यही ब्रह्म है, यह अक्षर तत्व है। और इस अक्षर तत्व को जो समझ लेता है, वह अक्षर तत्व के परे जो तत्व है उसको जान लेता है। वह अक्षर तत्व जो है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वह पहले से विद्यमान था, अनादि है। वह कभी उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं कह सकते हैं, आगे उत्पन्न होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और श्रीमद् भगवद गीता में उत्तरार्ध तो वैसा का वैसा ही दोहरा दिया गया है, और न जायते म्रियते वा यह शब्द भी दोहरा दिए गए हैं। आत्म तत्व का निर्वचन इसी प्रकार से किया जा सकता है। इसलिए कठोपनिषद से बहुत आधार लिया है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को आत्म तत्व समझाते हैं, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह श्लोक भी गीता में वैसा का वैसा ही दोहरा दिया गया है। जो किसी का हनन करता है, वह यदि मानता है कि मैंने इसको मार डाला है, तो वास्तव में वह नहीं, उसने नहीं मारा है, क्योंकि जो भीतर चेतन है उसको नहीं मारा जा सकता है। जो मारा गया है वह यदि समझता है कि इसने मुझे मार दिया, मेरी हत्या कर दी, तो वह भी गलत समझ रहा है, क्योंकि उसके भीतर जो चेतन परम तत्व है उसकी हत्या नहीं की जा सकती है। वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि इसकी न हत्या हो सकती है, न यह किसी की हत्या करता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। अणु से भी छोटा वह है, और महत जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है। ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, जिसमें असंख्य निहारिकाएं या गैलेक्सी समाई हुई हैं। एक एक निहारिका के भीतर अरबों खरबों नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं। यह ब्रह्मांड है, इसके विस्तार की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह जो पूरा ब्रह्मांड है, इससे भी बड़ा हुआ है, महत से भी बड़ा हुआ है। और अणु जो एटम हो सकता है, उससे भी छोटा हुआ है। वह आत्मा जो भीतर निहित है, वह अणु से भी बड़ा, और ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांडों का जो समुच्चय है उनसे भी बड़ा। कई यूनिवर्सेस जिसमें मिलती हैं, मिल करके ये जो सारे ब्रह्मांड हैं उनसे भी बड़ा हुआ है। उसको अपने भीतर, गुहा के भीतर ही मनुष्य देख पाता है। वो कब देखता है कि धातु प्रसादात, नियति धातु विधाता जब प्रसन्न होते हैं, इसको कुछ कह नहीं सकते कि कब उसको दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि अकस्मात परम तत्व का साक्षात्कार एक कोंध में उसको हो सकता है, हो जाता है। वह प्रतीक्षा करे, अपने चित्त को निर्मल बना करके खाली करे कि कब वह, चूंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो सब कुछ बुहार दिया जाएगा चित्त से, तब उसका अनुभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जितने ज्ञान है चित्त के भीतर, जितने शब्द हैं, उन सबको बाहर करके निर्विकल्प जब होता है, तब अपने भीतर उसको देख पाता है, देख सकता है, सारे विकल्पों को हटा करके। यही कुल मिला करके यमराज कहना चाहते हैं। यही याज्ञवल्क्य गार्गी को जब बताते हैं, तब कहते हैं उसको सामान्य भाषा में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि शब्दों से ज्ञात का ही ज्ञान हो सकता है। इसलिए शब्द वहां तक ले जा करके छोड़ देते हैं, और शब्द भी ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इसी तरह से बता करके उसको संकेतित करते हैं। तो आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, वह बैठा हुआ है फिर भी दूर तक जाता है, और वह लेटा हुआ है फिर भी सर्वव्यापी हो जाता है, सर्वत्र प्रसार करता रहता है। और उसको मेरे अतिरिक्त और कौन जान सकता है। वह शरीर से भिन्न है, अशरीरी है, और सारे शरीरों में व्याप्त भी है। वह महान है, विभु है, वह आत्मा है।
उसको जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। प्रवचनों से उसको नहीं जाना जा सकता, शब्दों से उसको नहीं जाना जा सकता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। उसको यदि आत्मा कहते हैं तो प्रवचन से, किसी के समझाने बुझाने से उसे नहीं पाया जा सकता। न मेधया न बहुना श्रुतेन, न उसको बुद्धि से पाया जा सकता है, न बहुत ज्ञान से उसको, बहुत वेद आदि सुन करके उसको जाना सुना जा सक समझा जा सकता है, पाया जा सकता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य है। यह जिसका वर्ण कर लेता है वही उसको पा जाता है। आशा यह है कि भीतर गहन जिज्ञासा के साथ सारे विकल्पों को निरस्त करके उसी के लिए जब तड़पता है तो वह उसको वर्ण कर लेता है, तब वह भीतर कौंध सकता है। इसलिए वह जिसका वर्ण कर ले, हम चाह रहे हैं उसको पाना और वह आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वही वर्ण कर लेगा तो वह प्राप्त होगा। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। उसके भीतर वह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। ये बहुत सुंदर शब्दों में बताया गया है, लेकिन इससे प्राप्त नहीं हो जाता है आत्मा। फिर यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक यहाँ आता है कठोपनिषद में, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इस पर मैं अपने वक्तव्यों में अनेक बार चर्चा कर चुका हूँ। आत्मा रथी या रथ का मालिक है, शरीर रथ है और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। इंद्रियेभ्यः परा यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियों से ऊपर पदार्थ है, उनके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के परे यह आत्मा है। इसलिए बुद्धि से परे होने के कारण यह बुद्धि गम्य नहीं है। यह श्लोक भी गीता में दोहराया गया है। यह यमराज ने स्वरूप बताया, जितना जो कुछ इसके संबंध में, क्योंकि ये शब्दों से गम्य वैसे भी नहीं है, इसलिए जितना जो कुछ कहा जा सकता है उसको समझाने के लिए कठोपनिषद के इस नचिकेतस आख्यान को, नचिकेता संबंधी आख्यान को मैंने कहा। यह नचिकेता की, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, मनोजगत में यात्रा है। पिता ने कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, और पिता ने क्रुद्ध होकर के कहा था, क्योंकि 3 बार उन्होंने पूछ लिया था कि मुझे किसको दे रहे हो, मुझे किसको दे रहे हो। नचिकेता कुछ खिन्न थे कि पिता का क्या होगा, वो ऐसी गायें दे रहे हैं जो बहुत दुर्बल हैं, मरियल गायें वो दे रहे हैं, तो उनको कैसे इसमें सुख प्राप्त होगा। पिता के लिए चिंता के कारण ही उन्होंने पूछा था कि मुझे किसको आप दे रहे हैं फिर? मुझे देकर के शायद आप जो चाह रहे हैं सद्गति आपकी हो जाएगी। उन्होंने, पिता ने कह दिया कि मृत्यु को देता हूँ। तीसरी बार कुछ क्रुद्ध होकर के कह दिया। उससे नचिकेता ने अपने भीतर आत्ममंथन आरंभ किया और भीतर ही भीतर उन्होंने यात्रा की, और मृत्यु को मैं कैसे देख सकता हूँ, तो मृत्यु को उन्होंने देखा। यह मृत्यु से साक्षात्कार और मृत्यु के परे क्या जीवन है, इसका एक प्रकार से आख्यान बनता है। महाभारत में और भी इस प्रकार के कई आख्यान आते हैं। मृत्यु एक पात्र के रूप में भी महाभारत की कथाओं में आती है। यह जो अनुशासन पर्व है, इसकी पहली कथा है। कथा में ही गौतमी और मृत्यु का संवाद है। एक कथा में मृत्यु स्वयं विलाप करने लगती है कि मैं क्या करूं, मुझे आपने मारने के लिए, हिंसा करने के लिए नियुक्त कर दिया है ब्रह्मा जी, तो मुझे इससे मुक्त करिए। मृत्यु संबंधी अनेक कथाएं हैं, और मृत्यु से साक्षात्कार कैसे होता है, इसकी कथाएं। सावित्री के उपाख्यान पर मैंने लंबी चर्चाएं की हैं। सावित्री भी मृत्यु या यमराज से साक्षात्कार करती है। सत्यवान शरीर छोड़ कर के चले गए हैं, वो उनके पीछे पीछे चली जाती है। तो यह मृत्यु को कैसे जाना जाए और मृत्यु के बाद क्या बचता है, इसके लिए प्रतीकात्मक कथाएं जो वैदिक साहित्य से आरंभ होकर के और महाभारत में बताई गई हैं, उनमें से एक कथा यह भी है। यह भी महाभारत में आई, पर महाभारत में तो इसका स्वरूप बहुत ही बदल दिया गया है। और महाभारत के अनुशासन पर्व के
समीक्षित पाठ संस्करण में 70वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर के 71वें अध्याय में यह नाचिकेतस की कथा आई है। यह पूरा प्रसंग जो अनुशासन पर्व है, इसमें भीष्म दान की चर्चा कर रहे हैं, दान के महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं, गायों के दान से क्या फल होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो नाचिकेतस की ऐसी गूढ़ आध्यात्म विद्या का प्रतिपादन करने वाली कथा है, इसका विनियोजन उन्होंने कर लिया। गोदान की महिमा बताने वाले आख्यानों के भीतर तो इसका स्वरूप पूरा बदल जाता है। और थोड़ा सा संबंध इतना ही बचता है कि वाजश्रवा जो नचिकेतस के पिता थे, वे भी गायें दान कर रहे थे, इसलिए इस कथा को इसमें समाविष्ट कर लिया गया। और भीष्म ने इसमें अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन उस प्रकार से नहीं किया। मृत्यु के पश्चात क्या बचता है, ऐसा कोई प्रश्न भी नचिकेता ने इस कथा में नहीं किया। तो यह कथा तो महाभारत में आकर के कुछ की कुछ हो गई है। और यह जो भागवत धर्म के अंतर्गत गायों का दान करें ब्राह्मणों को, यह जो विचार था, उसके कारण जो प्रसंग जोड़े जा रहे थे महाभारत में, उसमें से एक प्रसंग यह बन गया है। तो नाचिकेतसोपाख्यानम, यह तो शीर्षक पुणे संस्करण में दिया गया, और गीता प्रेस गोरखपुर ने तो लंबा शीर्षक दिया ही है कि नचिकेता की मृत्यु से संवाद की कथा यह है। पर युधिष्ठिर प्रश्न इसमें करते हैं कि जो दान देने का फल है, उसको मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। आप बता तो रहे हैं कि दान देने से क्या होगा और गायों के दान देने से क्या होगा, पर और विस्तार से मुझे बताइए। तब कहते हैं कि भीष्म कहते हैं कि उद्दालकी अर्थात उद्दालक के पुत्र वाजश्रवस तथा उनके पुत्र नाचिकेत, इसमें नाचिकेत नाम है उनका, उनके बीच में जो कुछ घटा उसको मैं आपके इस प्रश्न के, युधिष्ठिर तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं बताता हूँ। उद्दालकी या वाजश्रवा, उद्दालक के पुत्र ने दीक्षा प्राप्त की और नाचिकेत से कहा कि तुम मेरे साथ इस दीक्षा में सेवा करो, मेरे लिए काम करो। नाचिकेत उनके साथ में उनकी जो दीक्षा कर्म था, उसमें उनके लिए सेवा करता रहा, जैसा जैसा वे बताते रहे कर्म वह करता रहा। वह कर्म समाप्त हुआ, उसके पश्चात पुत्र से उद्दालकी या वाजश्रवस ने कहा कि ये ईंधन है, ये दर्भ है, और ये पुष्प हैं, और ये कलश हैं, और ये जल है, यह मैं भूल गया हूं, तो इसको लेकर के नदी तीर से तुम आओ, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। गए नचिकेता तीर पर, लेकिन जिन वस्तुओं को उन्होंने बताया था कि वह इद्म और कलश और पुष्प, वो कलश में भरा हुआ जल, उन्होंने देखा कि वह तो सब बह गया है। तो पिता ने कहा कि मैं भूल आया वहां पर, उसको लेकर के आओ। नदी किनारे जाकर नाचिकेत नाम इसमें है, नाचिकेत ने देखा कि वह नहीं है, तो लौटकर उसने बताया कि वह तो बह गया है, नहीं है। क्रोधी स्वभाव के थे उद्दालकी या वाजश्रवस। कठोपनिषद के आख्यान में भी कुछ क्रोधी स्वभाव के हैं और यहाँ भी हैं। यद्यपि कठोपनिषद के आख्यान में मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं ऐसा कहने के बाद तुरंत पश्चाताप वे करते हैं, उल्टे नचिकेता ही उनको समझाता है कि आप खिन्न मत होइए, मैं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो होता ही रहता है, पहले भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं लोग, बाद में भी होते रहेंगे। जैसे फसल काटी जाती है वैसे ही फिर से फसल उगती है, ऐसा उनको समझाता है। यहाँ पर बड़े क्रोधी हैं उद्दालक के पुत्र, उद्दालकी उनको कहा गया है यहाँ। तो सारा सब कुछ अपना कर्मकांड यज्ञ आदि करने के पश्चात भूखे थे, प्यासे थे, इसलिए चाहते थे कि अब कुछ जल आदि ग्रहण करें। तो क्रोध उनको हो आया, जब नचिकेता नहीं लेकर के आया तो उन्होंने शाप दे दिया
तथा स पित्रा विहतो वाग्वज्रेण कृतांजलि प्रसीदेति ब्रुवन्नेव गत सत्व अपतत भुवि। जैसे ही उन्होंने शाप दिया, इमं पश्येति, तुम मृत्यु को देख, ऐसा उन्होंने शाप दिया। मर जा ऐसा नहीं कहा है, पर मृत्यु को देख ऐसा कहा है। तो यह थोड़ा गूढ़ अर्थ इसमें है कि सचमुच में नहीं मरा है, मृत्यु का साक्षात्कार वह करेगा, मृत्यु को देखेगा अपने सूक्ष्म शरीर से, ऐसा आशय। यही टीका में आशय भी बताया गया है कि क्योंकि उद्दालकी स्वयं ज्ञानी है, तो वे मरने का शाप नहीं देते हैं और मृत्यु को देख ऐसा कहते हैं। तो वह गत सत्व हो गया, उसका सत्व निकल गया, सत्व जो भीतर जीव है वह निकल गया। और उसको इस प्रकार से पिता ने देखा तो बड़े दुखी होने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, और पुत्र को आलिंगन करके और विलाप करने लगे। पुत्र को देखते हुए उनकी रात इसी प्रकार से बीत गई। रात भर इसी प्रकार से आंसू बहाते रहे और उनके अश्रु प्रवाह से जो नाचिकेत था, वह एक तरह से जैसे कि पानी से सींचने पर किसी के भीतर होश आने लगे, स्पंदन हो, तो प्रास्पंदच्छयने कोश्ये पृष्ठया सस्यमिवाभिप्लुतम। सूख रही वर्षा पर जैसे बौछार हो जाए बारिश की तो वह हरी होने लगती है, उस प्रकार से यह जो नाचिकेत था, उनकी आंसुओं की बारिश से, अश्रुप्रपात से उसमें कुछ हरकत हुई, हलचल हुई, प्रास्पंदित हुआ, स्पंद हुआ उसके शरीर में। तब पिता ने उससे पूछा, प्रत्यागत हुए जिसकी चेतना लौटी ऐसे उस पुत्र से, वह दिव्य गंध से लिपटा हुआ था, दिव्य गंध से सराबोर था, स्वप्न से जैसे जागा हो ऐसा लग रहा था। उससे उन्होंने पूछा, अपि पुत्र जिता लोका शुभास्ते स्वेन कर्मणा। हे पुत्र, तुमने अपने शुभ कर्म से उन लोकों पर विजय प्राप्त कर ली जिन लोकों में तुम पहुंचे गत सत्व यहाँ से होने के पश्चात। और सौभाग्य की बात है कि तुम लौट करके आ गए अपने शरीर में, और मनुष्य शरीर में तुम लौट करके आ गए। इस मनुष्य शरीर से उन लोकों में नहीं जाता, वे चेतना के लोक हैं, तो मनोजगत ही है, चेतना के भीतर ही उन लोकों की यात्रा करता है, उन्हीं में मृत्यु से साक्षात्कार होता है। यह आशय यहाँ भी है। तब नचिकेता जिसने कि प्रत्यक्ष दर्शन किया था उन सारे लोगों को उसने बताया, और किन किन लोगों की मैंने यात्रा की उनका उसने वर्णन किया। इसमें यमलोक का वर्णन है, सहस्रों योजन विस्तार उसका था, और स्वर्णिम वह सब कुछ था वहां पर, ऐसा यम के लोक का इसमें वर्णन किया गया है। और फिर वैवस्वत यम के लोक का वर्णन करने के पश्चात अन्य लोकों का की यात्रा का वो वर्णन करता है। और यमराज से साक्षात्कार मैंने किया। यमराज ने जब कहा कि मुझसे यमराज ने जब मुझसे कहा कि वरदान मांगो, तो मैंने उनसे यही वरदान मांगा कि इस यमलोक के और परे जो लोग हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो यमराज ने अपने यान पर मुझे बिठा करके, जिसमें कि कई वाह उसको होने वाले अश्व आदि जुटे हुए थे, उसमें बिठा करके और उन लोकों को, दिव्य लोकों को मुझे दिखाया। उन लोकों को मैंने देखा, ऐसा नाचिकेत यहाँ पर कहता है। वहां पर बड़े बड़े अत्यंत चमकीले भवन थे। अपश्यम तत्र वेशमानी तेजसानी कृतात्मना। बड़े बड़े तेजस या दैदीप्यमान भवन वहां पर थे, नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए चंद्रमंडल की तरह शुभ्र वे लोक थे। और उनमें सरोवर थे, वन थे, वैडूर्य की तरह प्रकाशित होने वाले, चांदी की तरह चमकने वाले, तरुण आदित्य के वर्ण वाले, चमकीले सूरज की तरह चमकने वाले स्थावर भी वे थे, चर भी वे थे, वे घूम भी रहे थे, स्थिर भी थे। भक्ष्य भोज्य से युक्त सामग्रियां उनमें थी, पहाड़ के पहाड़ उनमें थे, और कई तरह के वृक्ष थे, फलों से लदे हुए नदियां थी,
गलियां गलियारे थे, सभाएं थी, वापियां थी, दीर्घिकाएं, बावड़ियां थी, और आवाज करते हुए कई तरह के यान गाड़ियां उनमें चल रहे थे। दूध की नदियां उनमें बह रही थी, घी की नदियां बह रही थी। ऐसे व्यवस्वत लोगों को मैंने देखा। सब कुछ मैंने देख करके प्रसन्नता को प्राप्त की। फिर मैंने पूछा कि ये जो दूध की नदियां हैं, ये घी की नदियां हैं, इनका उपभोग कौन करते हैं इन लोकों में? यमराज ने बताया कि जो उस संसार में, जिस संसार से तुम आए हो, उसमें जो दान देते हैं, गायों को जो दान देते हैं, उनको ये लोग प्राप्त होते हैं। इसलिए है विप्र, इस उस लोक में जाकर के तुम्हें भी गायों का दान करना चाहिए। और इस प्रकार से 3 रात तक उपवास करके और तृप्त गायों को, तर्पित ब्राह्मणों को बछड़ों के साथ दान जो देते हैं 3 दिन तक, और ऐसी धेनुओं का जो दान करते हैं, कांस्य दोहा धेनुओं का, बड़े कांसे के घड़े में कटोगनी उन गायों का दोहन किया जाए, ऐसी। और तो उन गायों के जितने लोम या रोए होते हैं, उतने वर्षों तक ऐसे ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में वे लोग रहते हैं। बेल का दान करते हैं तो इस प्रकार से उन लोकों में रहते हैं। यह सब वर्णन यमराज ने बताया। उसको सुनकर के फिर मैं आया, और जो कैसे कैसे दान करना है, उसकी विधियां फिर यमराज ने बताई, उनको वह बताता है, और यह सब बताता है। इसी के साथ यह आख्यान महाभारत का समाप्त होता है। दान की महिमा का विस्तार से यहाँ पर वर्णन यमराज ने किया है। इसके पश्चात यह जो कथा है अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में फिर से प्रतिष्ठित होती है अन्य साहित्य में। और कुंवर नारायण की जो दो काव्य हैं, उनका विषय भी अध्यात्म विद्या है और जीवन के रहस्य की खोज है, पर उन पर चर्चा बाद में कभी करेंगे। यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं को धन्यवाद। नमस्कार।